हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव डायरेक्ट क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं गणित में आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2, ठीक है। आज हम लोग लेकर आए हैं मैथ में सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और सॉल्व करने की वीडियो पोस्ट करिए, करने का प्रयास करिए, ठीक है। और नहीं आता है सोल्यूशन देखिए बोर्ड पर। क्या कह रहा है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। सबसे पहली बात, सबसे मज़ेदार बात मैंने बोला है प्यारे बच्चों, आप लोग ज़रूर यहाँ पर लिखें मूलधन, दर, समय और क्या साधारण ब्याज मतलब एसआई। इतनी चीज़ें आप ज़रूर लिखें। क्या कह रहा है, इन्होंने क्या कह रखा है, तो यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा, मूलधन दे रखा है 500 रुपया। दर कितना दे रखा 5%। समय कितना दे रखा, समय आपको भैया ज्ञात करना है। साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपया। तो आप लोग जानते हैं जब समय ज्ञात करना है, समय का फार्मूला आप जानते हैं। समय बराबर मैंने लिख रखा है ब्याज गुणे कितना 100 और बटे में आप लोग जानते हैं मूलधन और गुणे कितना दर, है ना। ये समय का फार्मूला होता है। तो समय बराबर आप कह सकते हैं ब्याज कितना है 150 गुणे कितना 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 500, है ना, गुणे दर कितना है 5%। अब आप लोग आराम से काटिए, 1 2 0 ये कट गया, है ना। आप देखिए 5 कन्ने 5 हो गया, 5 3 15 0, 5 कन्ने 5 5 6 30 बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। समय हमेशा वर्ष में आता है, आंसर आ गया 6 वर्ष। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर मूलधन पूछा है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। दर आपकी दे रखी है 3%, समय आपका दे रखा है 10 वर्ष और आपका जो ब्याज है, ब्याज दे रखा है 650 रुपये हो जाता है। 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है। यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है 650 रुपये। मिश्र धन मीन्स अगर आप लोग बात करें, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या ब्याज, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है मिश्र धन किसे कहते हैं, जब मूलधन में ब्याज लग जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं मिश्र धन, है ना, ठीक है। चलिए तो ये फार्मूला आप लोग लगा लीजिए, इस पर आपका उत्तर आ जाएगा। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना दे रखा है 650, 650 लिखिए, गुणे में कितना लिखिए 100 लिखिए, बटे में क्या लिखिए 100 लिखिए, प्लस दर कितना दे रखा है, दर दे रखा 3 लिखिए, गुणे समय कितना दे रखा 10। तो इसको मैं कह सकता हूँ मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर आ जाएगा 650 गुणे में कितना 10 बटे में 100 और 10 तिहाई 30 मतलब 130 आ गया। 0 0 कट गया, 13 कन्ने 13, 13 पचे 65, है ना। तो बचा क्या 5 गुणे 100। सभी लोग जानते हैं 5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाता है 500 रुपये। हमारा उत्तर हो गया। ये मेरा मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मेथड नंबर 2 यहाँ देखिए, यहाँ तक दिख रहा है, खूब आराम से देखिए, नीचे तक देखना चाहिए। तो मेथड नंबर 2 अगर मैं बताऊं, आप लोग जानते हैं एसआई बराबर होता है RT%। क्या होता है RT% होता है। R कितना दे रखा 3, T कितना दे रखा 10, इसका गुणा करो आ गया 30%। कितना आ गया 30% आ गया, है ना। तो अगर मैं मूलधन, अगर मैं यहाँ पर मूलधन जो हमारा दे रखा है मूलधन, अगर मैं मूलधन को कितना मान लूँ 100 मान लूँ, मूलधन को 100 मान लूँ और 100 पर मुझे 30% का ब्याज मिल जाए, कितना ब्याज मिले 30% का मुझे ब्याज मिले, तो मुझे मिश्र धन कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा धन, तो मुझे मिलेगा 130 रुपया। कैसे आया भाई, 100 का 30% कितना होगा, इसका मतलब 100 का मीन्स गुणा 30% नीचे आया बटे में 100, ये डबल जीरो कट गया तो 10 तिहाई 30 रुपया मुझे ब्याज का मिल गया। 100 रुपया मेरा जो मूलधन था वो हो गया 130 रुपया, ठीक है।
आप देखिए 130 रुपया हो गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा हमें मिश्र धन 130 रुपया नहीं मिलता है। मिश्र धन हमें कितना मिलता है? 650 रुपया। कितना मिलता है? 650 रुपया। तो कितने इसका 130 का कितना गुना? 13 पचे 65, 50 गुना। तो हमारा मूलधन भी भैया 100 रुपये नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 50 गुना। तो 5 करने 5 और डबल 0 है ना, कितना रहा होगा? 500 रुपये रहा होगा। ठीक है, आई एम सॉरी प्यारे बच्चों, 5 गुना 50 नहीं भाई। आप क्या करेंगे? 650 को जब 130 से काटेंगे, 0 0 खत्म, 13 पचे 65, 5 आएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे 5 गुना, ते भी 5 गुना। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा 5000 रुपये पर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 3% की दर से उधार दिया गया, तो 3 वर्ष बाद एसआई की गणना कीजिए। मूलधन आपका दे रखा भैया 5000 रुपया। ठीक है, दर आपकी दे रखी है क्या? पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। पहले वर्ष की आपकी दर दे रखी है 4%, दूसरे वर्ष की दर 5% और तीसरे वर्ष की दर दे रखी है 3%। सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12%। कुल टोटल ब्याज आपको कितना मिला? 12%। समय कितना दिया भैया? 3 वर्ष दिया। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और सभी लोग जानते हैं साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। 2 तरीके से ज्ञात कर लीजिए। तो आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे क्या? समय, है ना, गुणे क्या होता है? समय होता है। ठीक है, तो बटे में कितना होता है? 100। तो आप कह सकते हैं एसआई बराबर मूलधन दे रखा 5000 गुणे दर कितना दे रखा? 12%। यहाँ समय लेकिन 1 लिखेंगे, क्योंकि सबको जोड़कर मैंने 1 कर दिया है। बटे में कितना? 100, काट लीजिए, 2 0 कट गया, तो बराबर क्या आ गया? 50 गुणे 12, है ना, 50 गुणे 12। तो क्या आ जाएगा? 12 पंचे 60 और 1 0 600 रुपया। ये तो मेरा मेथड नंबर 1 था। जो बच्चे और तेज़ी से लगाना चाहते हैं, मेथड नंबर 2 देखें। आप लोगों को प्यारे बच्चों पता है एसआई बराबर होता है RT%। क्या होता है? RT%, है ना, RT%। तो R कितना दे रखा है? मैंने निकाला है 12%। T कितना दे रखा है? T कितना है? 1 वर्ष यहाँ मानेंगे, है ना, क्योंकि सबको जोड़ लिया है एक साथ, है ना। तो यहाँ पे आ गया 12%। 12% का मुझे ब्याज मिला, किस पर मिला? जो मेरा मूलधन था, तो 5000 का मीन्स गुणा का 12% बगल से आ गया। जैसे आप इसको कैसे लिखते? आप इसको लिखते भैया कि 5000 का 12%, है ना। तो आप इसको प्रतिशत नीचे आ जाएगा, का मीन्स गुणा, प्रतिशत यहाँ 100 आ जाएगा, 2 0 कट जाएगा, तो बचा क्या आपका? कितना बचा? 50 गुणे में 12, तो 12 पंचे 60 बराबर 600 रुपया। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देखिए, कह रहा है मोहन 35,200 रुपये 3 वर्ष के लिए सोहन को अलग अलग ब्याज साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। पहले वर्ष 2 सही 1/2% तथा दूसरे वर्ष 3 सही 1/2% तथा तीसरे वर्ष 4% की दर से उधार देता है, तो 3 वर्षों में सोहन को कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? देखिए, मूलधन दे रखा है 35,200 रुपये। ठीक है, दर क्या दे रखा? पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। पहले वर्ष 2 सही 1/2%, दूसरे वर्ष क्या दे रखा है? 3 सही 1/2%, है ना, और इसके बाद तीसरे वर्ष आपका दे रखा है 4%। टोटल जोड़ो, ये 2 ये 3, है ना, 2 और 3 5 हो गए, आधा आधा 1 हो गया, 5 1 6 6 4 10% उसको कुल टोटल ब्याज मिला, है ना। और कितने समय में? 3 वर्ष में, है ना, 3 वर्ष में। तो आपको पता है, आप अगर इसको डायरेक्ट निकालें तो आप कह सकते हैं एसआई बराबर, आप जानते हैं एसआई ज्ञात करना है, आप जानते हैं कि एसआई बराबर होता है RT%, है ना। तो RT%, R आपका आ गया 10%,
और सारी ब्याज आपने एक साथ कर लिया है, इसलिए समय यहाँ पर एक ही लिखेंगे। 10% कुल आपको ब्याज मिला, किस पर? इसी रुपया पर। तो आप कह सकते हैं 35,200 का 10%, इसका मतलब हुआ 35,200 का मीन्स गुणा 10%, ये आ गया 100। 2 जीरो भैया ये हो गया ख़त्म, बराबर कितना आ गया? 3520 रुपया। 3520 रुपया ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आया, फार्मूला रट के रखे हैं कि SI बराबर होता है PRT अपान में 100, वो भी लगा सकते हैं भाई। SI बराबर P कितना दे रखा है 35,200 गुणे R कितना दे रखा 10%, T आप 1 लिखेंगे। ये नहीं गुरुजी समय 3 है, यहाँ 3 नहीं लिखोगे क्योंकि सारी ब्याज को मैंने एक साथ कर लिया है, एक साथ लिया है ना। और बटे में कितना 100 काट लीजिए भाई, 2 जीरो कट गया, फिर भी SI आपका कितना आ गया 3520 रुपया। आशा करते हैं आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा वह कौन सी धनराशि है जिस पर 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होंगे। ज़बरदस्त तरीके से देखिए। P मीन्स क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। R मीन्स रेट और T मीन्स क्या होता है? समय। और SI मीन्स साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर P क्या दे रखा है? P पूछा है वह कौन सी धनराशि से ज्ञात करना है। दर दे रखा है कितना? कह रहा है 4% वार्षिक, 4% दे रखा है। समय दे रखा भैया 5 वर्ष। और SI आपका कितना दे रखा है? साधारण ब्याज 400 रुपये प्राप्त होंगे, 400 रुपये दे रखा है। मूलधन ज्ञात करना है ना। तो मेथड नंबर 1 देखिए। मूलधन बराबर सभी लोग जानते हैं कि ब्याज गुणे में कितना 100 बटे में क्या है? बटे में दर गुणे समय। दर गुणे क्या होता है? समय होता है। प्यारे बच्चों फार्मूला है, सभी लोगों ने रट रखा है। मूलधन बराबर ब्याज कितना दे रखा है 400 गुणे कितना 100 और बटे में दर कितना दे रखा है? दर दे रखा है 4। समय कितना 5, तो 5 करने 5, 5 दूनाई 10, जीरो हो गया। 4 करने 4 और 1 कट गया, 100 आ गया। तो बराबर क्या आ गया? 100 गुणे 20। 100 गुणे 20 मतलब 2 करने 2, 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका, कितना आ गया? 2000 रुपया। ही हो गया आंसर। ये मेरा मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 की बात करें तो मेथड नंबर 2 आप दो लोग देख लीजिए। मेथड नंबर 2 की बात करें तो आपको पता है SI बराबर होता है RT%। तो R कितना दे रखा है? R दे रखा है 4। T कितना दे रखा? 5 कर दो गुणा, तो 4 पंची 20%। आपको कुल मिलाकर 20% ब्याज मिला। किस पर ब्याज मिला? जो रुपया दिया था उसी ब्याज मिला है ना। कितना ब्याज मिला? तो आपको 20% ब्याज मिला है ना। तो मैं कह सकता हूँ 20% रुपया में कह रहा है कि आपको 400 रुपया ब्याज मिला। मैं कह सकता हूँ 20% बराबर है 400 रुपया के। तो सभी लोग जानते हैं जो मूलधन होता है P हमेशा होता है अपने आप में 100% होता है। तो मैं कह सकता हूँ 20 करने 20, 20 दूनाई 40 है ना। मैं कह सकता हूँ भैया 1% बराबर है 20 रुपया के। 1% बराबर है 20 रुपया के। तो तुम कहोगे सर जी ये तो 1% थोड़ी ना होता है। ये मूलधन अपने आप में रहा होगा कितना? 100%। एक का कितना गुना? 100 गुना। तो ये रुपया भी 20 नहीं रहा होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना रहा होगा। तो 2 करने 2, 2 जीरो इसके, 1 जीरो इसके, 3 जीरो 2000 रुपये है ना। आशा करते हैं चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। या मेथड नंबर अगर आप 3 की बात करो तो इस प्रकार से कह सकते हो कि भाई कोई मूलधन था, उस पर 20% का ब्याज मिला है ना। ब्याज रुपए में बात करें 400 रुपया है। तो आप इसको कह सकते हैं P माने मूलधन, अब 20 बगल प्रतिशत है, बटे में 100 आ गया, बराबर कितना रुपया ब्याज मिलता भैया? 400 रुपया। काट लीजिए, 20 करने 20, 20 दूनाई 40, जीरो। ये 100 इधर चला जाएगा गुणे में, इधर बचा P बराबर 20 गुणे में 100 है ना। तो P बराबर कितना आ गया? 2000 रुपया है ना। आशा करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 से रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ तक दिखाई दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 2500 रुपये को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो 4 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा।
आप लोग खूब ध्यान से देखिए। कह रहा 2500 रुपया, मतलब ये आपका हो गया मूलधन मतलब प्रिंसिपल, है ना। आगे कह रहा 8% वार्षिक, तो रेट हो गई, दर कितनी दे रखी है 8%, है ना। 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष आपका क्या हो गया, 4 वर्ष आपका समय हो गया, और ESI आपको फाइन करना है। तो सभी लोग जानते हैं, अगर मैं बात करूं अपने मेथड नंबर 1 की फार्मूले बेस की, तो सभी लोग जानते हैं SI बराबर होता है, SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T, है ना, बटे में कितना 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो SI फाइन करिए। SI बराबर मूलधन कितना दे रखा, मूलधन दे रखा भैया 2500, R कितना दे रखा 8, और T कितना दे रखा 4, बटे में कितना है 100, डबल जीरो कट गया, है ना, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, है ना, और 2 चौक 8 कितना होता है, 2 चौक 8 हो गया, और 200 का जीरो, 800 रुपये उत्तर आना चाहिए। ठीक है, 800 एकदम बिल्कुल फाइन है। अगर मैं मेथड नंबर अपने 2 की बात करूं, तो सारे बच्चे जानते हैं कि सर जी SI बराबर होता है RT%, R कितना दे रखा 8%, T कितना दे रखा 4%, गुणा कर दिए, 8 चौक 32%, मुझे पूरा ब्याज मिला। किस पर ब्याज मिला, इसी 2500 रुपये पर। आप कह सकते हैं 2500 का 32%, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2500 का मीन्स गुणा 32, बगल में प्रतिशत नीचे आ गया 100, डबल जीरो कट गया, तो आगे आप गुणा कर लीजिए। 25 दूनी 50 के शून्य, हासिल 5, और 25 तियाँ 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, है ना, 800 रुपये। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3000 रुपया, 3000 का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज यहाँ भी पूछा गया है। मूलधन आपका दे रखा है 3000 रुपया, कितना दे रखा है 3000 रुपया दे रखा है, दर आपकी 9% दे रखी है, समय कितना दे रखा 3 वर्ष दे रखा है, SI फाइन करना है। सभी लोग जानते हैं SI बराबर PRT/100, मतलब 3000 गुणे R कितना 9, गुणे समय कितना 3, बटे में कितना 100, डबल जीरो भैया कट गया, तो बराबर बचा क्या 30, और गुणे में 9 3 27, है ना। इसका मतलब 3 सत्ते 21 के 1, हासिल 2, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, और 6 2 8, और 1 जीरो, 810 रुपये मेरा आंसर आ गया। अगर मैं अपने, ये तो मेरा मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 की बात करूं, सभी लोग जानते हैं SI बराबर प्यारे बच्चों याद रखना है RT%। आरती नाम की लड़की है, 100% आपको ब्याज देती है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। R कितना दे रखा 9%, T कितना दे रखा है 3 वर्ष, गुणा कर दो 9 3 27% आ गया। 27% कुल प्यारे बच्चों आपको ब्याज मिला, किस पर, जो पैसा भाई दिया है, मतलब 3000 का मीन्स गुणा 27%, मतलब परसेंट नीचे आ गया, 2 जीरो खत्म हो गया, तो बचा क्या 30 गुणे 27 बचा, अभी बताया हूँ, 3 सत्ते 21 के 1, हासिल 2, 3 दुनाई 6, 6 2 8, 1 जीरो, 810 रुपये प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 8000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9600 रुपये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, समय, क्या निकालना है, यहाँ पर आपको समय निकालना है। क्या 8000 आपका मूलधन दे रखा 8000 रुपया, रेट आपका दे रखा है 10%, है ना। T आपका फाइन करना है, साधारण ब्याज पता नहीं है, यहाँ पर आपको मिश्र धन दे रखा है कितना 9600। तो आप पहले आप साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज का मतलब क्या होगा, मूलधन और यहाँ पे लिखिए मिश्र धन। रुपया था 8000, है ना, 8000 और हो गया कितना 9600, इसका अंतर ही क्या होगा, ब्याज होगा, तो घटाएंगे तो आएगा 1600 रुपया, कितना आएगा 1600 रुपया। तो साधारण ब्याज 1600 रुपया लिख दीजिए। सभी लोग जानते ही हैं समय बराबर क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, समय क्या होता है, ब्याज गुने में 100 हमेशा ऊपर, बटे में बचा क्या मूलधन और गुणे क्या दर, है ना, इस समय फार्मूला है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज कितना आया 1600, 1600 लिखिए, गुणे में कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे, मूलधन कितना है 8000 है, मूलधन कितना है 8000 है, गुणे आपका दर कितना दे रखा 10%, आराम से काट लीजिए, जीरो इनका
1 2 3 1 2 3 8 कन्ने 8 8 दूना 16। तो समय बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया 2 और समय हमेशा वर्ष में आता है, आंसर आ गया 2 वर्ष। आशा करते हैं ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ से पकड़िए, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। यहाँ अगर ब्याज की बात करें 3, मूलधन की बात करें 5, तो मूलधन कितना लिखेंगे 5 और ब्याज कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ब्याज कितना लिखेंगे 3। और इसके बाद आपको क्या पूछा कितने प्रतिशत, है ना, मतलब दर आपसे पूछा है और समय दे रखा है 2 वर्ष। बस फट से फाइन कर लीजिए कि दर बराबर आपने पढ़ रखा है, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने में 100। अगर आपको याद है तो मेरे साथ प्लीज़ आप लोग रिवाइज करिए, क्या मूलधन और गुणे क्या समय। ये प्यारे बच्चों फार्मूला है दर का, है ना। तो दर निकाल लीजिए, ब्याज कितना दे रखा है 3 दे रखा है, गुणे में कितना 100, बटे में मूलधन कितना है 5 है, और इसके बाद क्या है समय कितना दे रखा 2। काट लीजिए 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10, 0 2 कन्ने 2 और यहाँ 10। तो दर बराबर क्या आ गया, दर बराबर प्यारे बच्चों आ गया 3 गुणे में 10, और सभी लोग जानते हैं 10 तिहाई 30%, है ना। दर हमेशा परसेंट में आती है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज मूलधन का 4/20 गुना होगा। कह रहा ब्याज मूलधन का 4/20 गुना होगा। यहाँ पर अगर ब्याज की बात करें 4, मूलधन की बात करें 20, जो पहले आएगा पहले का अनुपात, जो बाद में आएगा बाद का अनुपात, ठीक ना। ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना 4 रुपया, मूलधन की बात करें तो कितना 20 रुपया, और यहाँ पे आपको दर दे रखा है, दर ज्ञात करना है, समय आपको दे रखा है कितना 2 वर्ष, है ना। तो तुरंत निकाल लीजिए, दर का फार्मूला आपके सामने है, दर फाइन करना है। ब्याज कितना दे रखा है 4 दे रखा है, गुणे में कितना 100, बटे में मूलधन कितना है 20 है, गुणे समय कितना दे रखा 2। काट लीजिए 20 कन्ने 20, 20 25 100, 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4, बचा क्या 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10%। आशा करते हैं प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मैथ अच्छी लग रही हो मेरी, ठीक है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। ये मार्कर पकड़ा हूँ केवल आपके भरोसे आपके दम पर, ठीक है। और ये हमें दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे, आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे, मेहनत ज़रूर सफल करेंगे, है ना। हार्ड वर्किंग नेवर फेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।